हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव यादव, रीजनिंग बाय गौरव यादव पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था, कौन सा? स्लोगिज्म। ठीक है, क्या वाक्य हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? न्याय वाक्य। ठीक है, स्लोगिज्म। तो इससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताई थी, जो एयरफोर्स के जो हमारे रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं रागा में, ठीक है, वाई ग्रुप में, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोसेस बताई कि एक दिन हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, एक दिन क्या करेंगे, हमारे जो एयरफोर्स के उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, तो आप करने की भी कोशिश करें, अपनी प्रैक्टिस निरंतर जारी रखें और अपनी ये प्रैक्टिस को बरकरार रखें। और अपने आप को मैंने क्या बताया था इस स्टार्टिंग में, जो स्लोगन का जो टॉपिक पढ़ाया था, एक दिन ही पढ़ाया है अभी उसको, तो उसमें आपको कंसेप्ट बताए थे मैंने इसमें। ठीक है, तो किस किस प्रकार इसमें पॉइंट बताए थे, किस प्रकार लगते हैं पॉइंट। ठीक है, कुछ सम पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव्स आ जाएँ तो किस किस प्रकार यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए मैं दोबारा से इसको रिविज़न कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। तो क्या था, जो पॉजिटिव आते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? ऑल और सम। अगर सभी और कुछ आ जाते हैं, ओनली फॉर, तब क्या आता है? सम आता है, वो पॉजिटिव सेंस आता है। ठीक है, और नेगेटिव सेंस कब आता है हमारे पास? जब नो लिखा जाए, ठीक है, कोई नहीं, और अगर सम नॉट यानी कुछ नहीं, तो तब क्या हो जाएंगे हमारे पास? नेगेटिव सेंस। ठीक है, उसमें भी हमने 4 बताए थे आपको। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट बताए थे? पहला तो क्या था कि ए क्या है? सभी बी हैं। सभी ए क्या है? बी। ऑल ए इज बी। ठीक है, और एक क्या था हमारे पास? कुछ ए बी हैं, सम ए इज बी। देन सेकंड पॉइंट कंप्लीट। थर्ड पॉइंट था कोई ए बी नहीं है। थर्ड पॉइंट कंप्लीट। पॉइंट नंबर 4 क्या था? इसका कोई कुछ भी ए क्या नहीं है? बी नहीं है। ठीक है, कुछ ए क्या नहीं है? बी नहीं है, मतलब सम ए इज नॉट बी। तो यानी कुछ जो ए का कुछ जो पार्ट है वो क्या नहीं है? बी नहीं है। कुछ हो सकता है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम बी की अगर इस प्रकार लिखा जाए तो बी की ओर से कोई भी कंक्लूजन नहीं लेंगे, ये हमने नोट में आपको करा दिया होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको कि 2 अगर स्टेटमेंट दे दिए हों और उनमें पॉजिटिव, कितने भी स्टेटमेंट दो आपको, ठीक है, दिए जाएं और उसमें क्या पॉजिटिव दे दिया जाए। ठीक है, तो जो हमारे पास कंक्लूजन्स होते हैं तो कंक्लूजन्स क्या होंगे? नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, नेगेटिव आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, अनुसरण नहीं की जाएगी, नॉट फॉलोज। ठीक है, तो ये हमारा कुछ जो पिछली क्लास का था हमारा, उसको रिपीट किया था मैंने। ठीक है, तो आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट, ये कौन सी है हमारे पास? ठीक है, तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। ये कौन सी टाइप है अपने पास? टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस देखिए, आप पढ़ने की कोशिश करें मेरे साथ साथ। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? स्टेटमेंट है कुछ बैन पेपर हैं और कोई पेपर सीट नहीं है। तो मैं साथ साथ इंग्लिश में बोल रहा हूँ आपको, क्या है कि जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सम पेन इज पेपर, ओके, और नो पेपर इज क्या नहीं है? सीट है। ठीक है, नो पेपर इज सीट, यानी कोई पेपर सीट नहीं है। कंप्लीट, जिसे हमें क्या करना है? वो डायग्राम में सेट करना होगा। स्लोगिज्म का यही होता है, बस उसको डायग्राम, किस प्रकार के डायग्राम बनते हैं सर्किल के, ठीक है, उस प्रकार चारों पॉइंट्स बताए, चारों पॉइंट इसमें अप्लाई होंगे। कंप्लीट, तो एक बार आप करने की कोशिश करें, फिर आगे मैं बताऊंगा। निष्कर्ष क्या है? सम पेन इज नॉट सीट, ठीक है, और ऑल पेन इज सीट, ये हमारे पास कंक्लूजन्स हैं। आप करने की कोशिश करें, इसे करें एक बार। तो आई होप आपने कर लिया होगा, तो अपने आंसर्स मैच करें इससे, मैं कराता हूँ उससे। तो देखिए, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्या है हमारे पास? सम पेन इज पेपर। तो जैसे हमारे पास कुछ पेन है, ये हमारे पास आ गए, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छा दिखे। ये क्या है हमारे पास? पेन, ओके। पेन क्या है हमारे पास? कुछ पेन क्या है? पेपर हैं। तो जैसे मैंने बनाया था कुछ ए क्या है? बी है, तो उसी प्रकार कुछ पेन क्या हो गए? पेपर। कंप्लीट फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर सेकंड, क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट सेकंड देखिए क्या है।
तो ये हो गया इसका बीच का पार्ट, कुछ पार्ट है इसके, ठीक है। अब सेकंड है नो पेपर इज सीट, जो कोई पेपर है वो क्या नहीं है, सीट नहीं है। तो इसको किस प्रकार दर्शाया था हमने, इस प्रकार। ये क्या है हमारे पास, सीट। ये क्या नहीं है, पेपर नहीं है, ठीक है, कोई पेपर सीट नहीं है। तो ये हमारे पास डायग्राम सेट हो गया। अब हमें इन दोनों में से देखना होगा। अगर आपको एग्जाम्स में किस प्रकार लिखे आएंगे, ये किस प्रकार लिखे दे सकता है आपको कि फर्स्ट ऑप्शन क्या देगा कि निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फॉलो करे। सेकंड ऑप्शन क्या करे, आपको अनुसरण या फॉलो करे, ठीक। इंग्लिश में फॉलो लिखा आएगा, हिंदी में क्या लिखा आएगा आपके पास, अनुसरण, ठीक है। या थर्ड में ऐसे दे दे कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। और अगर फोर्थ में ये भी दे सकता है कि दोनों ही नहीं करें, ठीक है। ये चार ऑप्शन आएंगे, चारों में से कौन सा होगा, मैं आपको बस एक्सरसाइज के हिसाब से वैसे ही बता रहा कौन सा सही है, यहाँ पे ही हम टिक कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो करते हैं, देखो क्या, ये हमने इसको क्या कर लिया, सेट कर लिया, ओके। तो अब देखें हमारा कंक्लूजन, देखिए क्या है, कंक्लूजन है सम पेन इज नॉट सीट, ठीक है, सम पेन इज नॉट सीट, यानी कुछ पेन सीट नहीं है। कुछ जो पेन है हमारे पास, पेन क्या है यहाँ पर, और सीट कहाँ पर है, ये रही। तो कुछ पेन सीट नहीं है, तो कुछ पेन सीट दिख रही है आपको। जब पेपर ही सीट नहीं है, कोई भी पेपर सीट नहीं है, तो अगर ये इसका विरोधी है, ठीक है, तो ये तो इसका वैसे ही विरोधी हो जाएगा, ठीक है, ये तो इससे बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड है सभी पेन सीट है। आप देखिए जो सभी पेन है वो क्या है, सीट दिख रहे हैं आपको। ये सभी पेन तो ऐसे हो जाएगा, सभी पेन क्या है, सीट है। ऐसे आपको बना हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो आप इसको फटाक से कॉपी करें एक बार, फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, आगे की गल्ला करेंगे आपके साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कॉपी कर लिया होगा अच्छे से, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तब देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर सेकंड पढ़ने की कोशिश करें, क्या है, स्टेटमेंट है कुछ मोर चीता हैं, सम मोर इज चीता, ठीक है, सभी चीता बंदर हैं, ठीक है। तो सभी जो ऑल चीता इज मंकीज, ठीक है। उसके बाद क्या है, निष्कर्ष कोई बंदर मोर नहीं है, कुछ बंदर मोर हैं। ये आपके निष्कर्ष दिए हुए हैं, आपके कथन दिए हुए हैं, आपको डायग्राम सेट करना है, दोनों में से बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है, दोनों सही है दोनों गलत है, ठीक है। तो कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं और आप करने की कोशिश करें एक बार। तो आई होप आपने कर लिया होगा कॉपी, ठीक है। तो करते हैं इसको तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कुछ मोर चीता हैं, जो कुछ क्या है हमारे पास, मोर हैं, ये मोर क्या है हमारे पास, कुछ चीता हैं, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है सभी चीता क्या है, तो बंदर है। ऐसे कोई सभी ये क्या है, चीते हैं, ये क्या है, बंदर हैं। तो ये किस प्रकार बना दिया जाएगा, इस प्रकार, ये हमारे पास क्या, बंदर। तो ये हमारे पास हो गया डायग्राम, ठीक है। तो देखिए क्या है डायग्राम, कुछ मोर चीता हैं, सभी चीता बंदर हैं, कुछ मोर हो गए चीता, सभी चीता हो गए बंदर। तो अब निष्कर्ष दे रखा है, उसे हमें निकालना होगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट निष्कर्ष को। कोई बंदर मोर नहीं है, ऐसे बंदर और मोर किस प्रकार बनाते हैं, एक कोई ए बी नहीं है, कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है, ठीक है, इस प्रकार बनाया जाता है। आप एक बार यूँ बताएं मुझे कि कोई जो मोर है वो क्या है, मोर क्या नहीं है हमारे पास, बंदर, सॉरी क्या है, बंदर मोर नहीं है, कोई मोर बंदर नहीं है। यहाँ पे तो कुछ मोर आ गए बंदर, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, गलत, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ बंदर मोर हैं, को जो कुछ बंदर हैं वो क्या है, मोर हैं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ बंदर आ रहे हैं मोर,
कुछ मोर बंदर आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको तब भी बताया जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे, कुछ बी ए होंगे, तो उसी प्रकार इसको भी रिलेट किया जाएगा, ठीक है। तो यही वो है, बस इसमें ये कैरेक्टर चेंज कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो कोई बंदर मोर यहाँ पे तो है, थोड़ा बहुत कुछ है, ठीक है। सम सार, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और देखो इसको एक तरीका और है, ऊपर क्या है, कुछ मोर चीता हैं, सभी चीता मोर हैं। दोनों स्टेटमेंट देखिए आप, देखिए दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है हमारे पास पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो हमारे पास जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है, अगर नेगेटिव आ जाता है कंक्लूजन में तो वो जो हमारे पास जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, यानी गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये उस तरीके से भी बिना देखे ही आप यहाँ से गलत कर सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है और ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ओके। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड सही और फर्स्ट गलत। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 कॉपी कर लिया होगा आपने, तो को अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, कथन फर्स्ट है हमारे पास कि कुछ बॉल बैट हैं और कुछ बॉल्स ही क्या है, स्टंप है, ठीक है। सम बॉल्स इज बैट, सम बॉल्स इज स्टंप, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, सम बॉल्स स्टंप, ऑल स्टम्प्स आर क्या है हमारे पास, बॉल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कंक्लूजन स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो आपके पास दोनों दिए हुए हैं, आप करने की कोशिश करें एक बार इसे। तो कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो करते हैं आप इसको स्टार्ट, आप क्वेश्चन आंसर मैच करें अपना। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है उसे करना है हमें इसमें नोट, ठीक है। क्या है, कुछ बॉल्स क्या है, बैट हैं, कुछ जो बॉल्स हैं वो क्या है हमारे पास, क्या है, बैट, ठीक है। कुछ बॉल्स क्या हो गए, बैट हो गए, ओके। और कुछ जो बॉल्स हैं, उसी के बाद कुछ जो बॉल्स हैं हमारे पास, ये क्या है, कुछ बॉल्स क्या है, स्टंप। ये कुछ बॉल्स बैट हो गए और कुछ बॉल्स क्या हो गई, स्टंप हो गई। ये हो गया हमारे पास क्या, इसका डायग्राम सेट। दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पर इस प्रकार नोट कर लिया, ठीक है। कन्वर्ट कर लेते हैं डायग्राम में, कुछ बॉल्स हो गई बैट और कुछ बॉल्स हो गई स्टंप। अब हमें निष्कर्ष देखना है क्या लिखा हुआ है। अब इसको पढ़िए आप, कुछ बॉल्स स्टंप हैं, और इसी को आप कथन में देखिए, कुछ बॉल्स स्टंप हैं। तो जब आपके पास क्या हो जाते हैं, अगर कथन और निष्कर्ष क्या हो जाएं, रिपीट हो जाएं या समान दिखने लग जाएं आपको, ठीक है, तो वो हमारे पास निष्कर्ष क्या है, गलत माना जाता है, ठीक है। एग्जामिनर के तौर पर इसे क्या बोलते हैं, गलत बोला जाता है, ओके। तो नोट करके लिखिए आप इसे एक बार, लिखे नोट करके। ठीक है, नोट क्या है हमारे पास कि जब यदि कथन व निष्कर्ष, कथन व निष्कर्ष समान या रिपीट हो जाए तो निष्कर्ष गलत माना जाता है। वैसे देखा जाए तो स्टंप बॉल्स गलत नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर क्या इसे गलत मानते हैं, ठीक है। तो हम भी इसे गलत ही माना जाएगा, ठीक है। जब एग्जामिनर गलत मानेगा तो हमारी तो क्या औकात है उसके आगे, वो तो एग्जाम में गलत करने ही वाला है उसे, ठीक है। तो उसके तौर पर ये क्या गलत माना जाता है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, गलत, ठीक है। अब देखिए सभी स्टंप क्या हो गए, बॉल हो गए, सभी स्टंप क्या हो गए, बॉल्स हो गए। सभी इसमें स्टंप बॉल दिख रहे हैं या कुछ स्टंप्स बॉल दिख रहे हैं,
कुछ दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड भी रॉन्ग, ठीक है, गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों ही क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। क्यों है रॉन्ग, क्योंकि ये सही हो सकता था, लेकिन एग्जामिनर क्या बोलता है कि जब यदि कथन व निष्कर्ष, जब हमारे पास इफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स आर सेम एंड रिपीटेशन, सो निष्कर्ष आर रॉन्ग, ठीक है, निष्कर्ष इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये इंग्लिश में मैंने आपको इसको बोलने की कोशिश भी करी और हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब यदि कथन व निष्कर्ष समान हो या रिपीट हो तो निष्कर्ष क्या माना जाता है, गलत माना जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसे कॉपी करें एक बार आप अच्छे से और समझने की कोशिश करें। देखिए एग्जाम्पल नंबर आपने कॉपी कर लिया होगा, कौन सा, 3, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर, एक सेकंड रुकें, ये है एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ने की कोशिश करें आप मेरे साथ। कुछ टाइगर क्या है, शेर हैं, कोई शेर चीता नहीं है, निष्कर्ष सभी चीता शेर हैं, कोई चीता टाइगर नहीं है। तो ये कंक्लूजन है, ये निष्कर्ष, ये सॉरी ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। तो आप करने की कोशिश करें, और क्या करना है आप। तो कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो आई होप अच्छा भी करने की कोशिश की होगी आपने। तो अब देखिए मेरे साथ इसे, कुछ टाइगर शेर हैं, कोई शेर चीता नहीं है, निष्कर्ष सभी चीता शेर हैं, कोई चीता टाइगर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। तो अब देखना है हमें क्या करने की कोशिश करें और क्या करें। इसको कथन है कुछ टाइगर शेर हैं, जो टाइगर हैं कुछ क्या है, शेर हैं, कुछ टाइगर शेर हैं, ठीक है। थोड़ी बाहर से साउंड वगैरह आए तो उसे एडजस्ट करें आप, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आती हैं, ठीक है। तो कोई शेर क्या है, चीता नहीं है। तो कोई शेर क्या है हमारे पास, चीता नहीं है। जो ये कोई शेर है वो क्या है, चीता, चीता ही तो है ये, तो चीता नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास तीनों कंप्लीट, ठीक है। टाइगर, शेर और चीते तीनों रिलेट हो गए। किस प्रकार रिलेट करने थे हमें, अब करो इसको किस प्रकार करना है। सभी चीता शेर हैं, सभी चीते क्या हैं, शेर हैं। जब बिल्कुल ही नहीं है तो सभी किस प्रकार हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि जो शेर है वो क्या है, चीता है। सभी शेर चीते दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, कोई चीता क्या है, टाइगर नहीं है। कोई चीता क्या नहीं है हमारे पास, टाइगर खाएं, कोई चीता टाइगर नहीं है। तो अब हम इसके बारे में देखिए, कोई चीता क्या नहीं है, टाइगर नहीं है। तो इसके बारे में हम क्या है, कोई चर्चा नहीं कर सकते। हमें इस प्रकार भी दे सकता है ये, एक इसका संभावित क्या बन सकता है डायग्राम, दूसरा इस प्रकार बना सकते हैं हम। देखिए कि ये है हमारे पास टाइगर, ये है हमारे पास शेर, ऐसे मान लिख लिया हमने इसको, ठीक है। हम इसको इस प्रकार भी तो रिलेट कर सकते हैं, हमें क्या पता किस प्रकार आएगा ये चीता, ठीक है। तो हमें फिक्स नहीं पता कि जो ये चीता क्या है, कोई चीता क्या नहीं है, टाइगर नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये इस प्रकार ही बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये टाइगर चीता है, चीता ये नहीं हो सकता, ओके। तो हमें फिक्स नहीं है कि कोई टाइगर क्या नहीं है, कोई चीता क्या नहीं है, टाइगर नहीं है। तो कोई टाइगर क्या, चीता टाइगर नहीं है, ये हमें पास फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो छोड़ दिया हमने, पता ही नहीं है तो पता ही रहने दीजिए आप इसको। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 4। तो एक बार इसको फिर से करने की कोशिश करते हैं। देखिए कथन था कुछ टाइगर शेर हैं, कोई शेर चीता नहीं है, ओके। इधर से देखिए आप, कुछ स्क्रीन पर नहीं दिख रहा हो तो, कुछ टाइगर शेर हैं,
कुछ टाइगर शेर हैं, कोई शेर चीता नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास देखो पॉजिटिव आ जाता तो ये तो वैसे ही कट जाता, ठीक है, नेगेटिव में। इसके बाद देखिए हमारे पास है कोई टाइगर शेर नहीं है, उसके बाद सभी चीता शेर हैं। जब बिल्कुल ही नहीं है तो सभी कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, कोई चीता टाइगर नहीं है। अब देखिए इसको, अगर ये चीते को हम इस प्रकार बना दें, इस प्रकार रिलेट कर दें शेर से, तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत अड़ भी सकता है, नहीं भी अड़ सकता। यहाँ पे अड़ सकता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं अड़ रहा, ठीक है। बिल्कुल टच नहीं करता, यहाँ पे बिल्कुल टच, थोड़ा बहुत टच कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हमें फुल फिक्स नहीं है कि अड़ेगा या नहीं अड़ेगा, मतलब टच होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये भी गलत हो जाएगा, हमें कुछ फिक्स नहीं है तो दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको आप कॉपी करने, इसको भी आपको कॉपी करना है, ठीक है, जिससे आपको याद रहे, ठीक। तो फटाक से कॉपी करें एक बार, फिर आगे गल्ला करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कॉपी कर ले, तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप, सभी आम संतरे हैं, ऑल मैंगोज आर ऑरेंज। उसके बाद सभी संतरे अंगूर हैं, ऑल ऑरेंज आर ग्रेप्स। तो दिया हुआ है सम मैंगोज आर क्या है, सम मैंगो इज ग्रेप्स, नो मैंगोज इज नॉट ग्रेप्स, ठीक है। सम नो मैंगोज इज ग्रेप्स, यानी कोई आम अंगूर नहीं है। तो अब आ गया हमारे पास ये क्वेश्चन स्क्रीन पर 50 लाख का आपके लिए। देखते हैं कौन जीतता है 50 लाख। 50 लाख जीतने के लिए करें आप फुल कोशिश, जिससे आपके माँ बाप का हो सके सपना साकार। तो करें माँ बाप का सपना साकार। देखिए करने की कोशिश करते, इसे क्या है कि सभी आम क्या है हमारे पास, संतरे हैं, ये हैं सभी आम। मैंगोज आर, ऑल मैंगोज आर संतरा, नारंगी संतरा, ठीक है, सभी संतरे अंगूर, सभी आम संतरे, सभी संतरे अंगूर। कंप्लीट कंक्लूजन। तो अब देखिए निष्कर्ष, कुछ आम अंगूर हैं। जब पूरे अंगूर अंदर इसके हैं, तो आम अंदर पूरे अंगूर के अंदर हैं, तो कुछ से तो हमें कुछ मतलब नहीं है, कुछ का तो है ही नहीं जब पूरे इसके अंदर है, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड में हम समाये हुए हैं, फिर भी नहीं कह कि कुछ हम ब्रह्मांड में हैं, तो उससे तो कुछ मतलब नहीं है, तो ये तो है ही हमारे पास, सही है। उसके बाद है कोई आम अंगूर नहीं है। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव गलत, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास क्वेश्चन 5 आज के। टाइप नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट करा दी, कल देखेंगे टाइप नंबर सेकंड, ठीक है। तो इसको करने की कोशिश, एग्जाम आप उसकी कॉपी करें, फिर आगे की बात करते हैं आपके साथ। तो देखिए दोस्तों, आज हमने कंप्लीट करा दिया आपको टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट किसकी थी, सिलोगिज्म, न्याय, परीक्षण, वाक्य, मतलब इनके टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दी। सिंपल क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसके आइदर और नाइदर के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, उन्हें किस प्रकार हम सॉल्व करें, ठीक है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। उसके बाद एक और क्लास होगी, इसके बाद पॉसिबिलिटी, फिर पॉसिबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे। और उसके बाद पॉसिबिलिटी ज़्यादातर एसएससी के एग्ज़ाम्स में नहीं आती, लेकिन जो बैंक वगैरह होते हैं उनमें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हमें करना तो होगा ही, ठीक है। तो करना है तब तो सारा ही करना है, ठीक है। करना नहीं है तो कुछ भी नहीं करना, करना है तो सभी करना है। तो उसके बाद हम इसके अपना तरीका होता है, इसके कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आज की कंप्लीट, ठीक है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी, इसको लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, अच्छी लगी हो तो, और सभी दोस्तों को बताएं, जिससे वो भी लाभ उठा सके सिलोगिज्म का, ठीक है। जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सिलोगिज्म में, आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो और अपने जो एग्ज़ाम्स की आ गए हैं, 1 मंथ बचा है कंप्लीट, फिक्स 1 मंथ बचा है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। एयरफोर्स का एग्ज़ाम में ओनली 12 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। 12 भी नहीं बचे हुए, आज तो 3rd हो गई, ठीक है। तो कम से कम 9 डेज और 10 डेज के बीच में बचा हुआ है स्टार्ट होने के लिए। जिसने भी अपने एडमिट कार्ड को जो डिस्ट्रिक्ट और डेट्स नहीं देखी, वो जल्दी से जाके अपनी डेट्स वो देखें,
ठीक है, और अपने जर्नी के लिए तैयार रहें और अपने एग्ज़ाम को बढ़िया से बढ़िया दे के जाएँ। ठीक है, तो ये हुई हमारी क्लास। कल हम इसके कुछ जो एयरफोर्स के उनको भी करने की कोशिश करेंगे, फिर एक बार एयरफोर्स के करने दें, उसके बाद हम एसएससी के भी जो 10+2 है उनके भी रीजनिंग के मॉक टेस्ट करने की प्रैक्टिस है, जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम एयरफोर्स के कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। ठीक है, इतना आप एसएससी की प्रैक्टिस कीजिए, अभी रिवीजन करने की कोशिश करें, फिर हम मॉक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर आपको रेटिंग करना है इसमें, तो ओके, तो ये हमको कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को।